श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सुतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो आज आज मैं इस्कॉन उज्जैन में हूँ, श्री प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल के लिए। और कल मैं क्लास इसलिए नहीं दे पाया था क्योंकि मैं ट्रेन से उज्जैन आ रहा था। तो ट्रेन का टाइम ऐसा था कि मैं ट्रेन में ही था इस टाइम, इसलिए मैंने दूसरे भक्त से बता दिया। तो कल हमने 11 श्लोक तक किया था। शिवम प्रभु 11 श्लोक तक कंप्लीट हो गए थे ना, जहाँ तक। जी प्रभु। तो उसमें मैक्सिमम हमने कंप्लीट कर लिया था, जो कि दुर्योधन ने डिप्लोमेसी से कुछ कुछ बातें बताई थी द्रोणाचार्य को। किस प्रकार से उन्होंने द्रोणाचार्य को ग्लोरीफाई किया था, उनका नाम आगे रख के और भीष्म का नाम बाद में रख के, क्योंकि द्रोणाचार्य ब्राह्मण है और भीष्म क्षत्रिय है। तो उस श्लोक में भगवान भगवान भीष्मश्च वाला जो श्लोक है, उस श्लोक में उसने 8वें श्लोक में द्रोण का नाम पहले रखा था, क्योंकि द्रोणाचार्य वो फ्लेटर करना भी चाहता था। द्रोणाचार्य की प्रशंसा करेंगे तो हमारी तरफ हो जाएंगे, और द्रोणाचार्य को बोलने से, क्योंकि ब्राह्मण है तो उनका नाम पहले रखना भी चाहिए। इसी तरह से फिर उसने बताया कि बाकी और भी हैं जो हमारे लिए जान देने के लिए तैयार है। और प्रभुपाद जी उसको बताते भी हैं कि इसका ये मतलब है, इनडायरेक्टली ये मतलब है कि जितने लोग भी दुर्योधन की तरफ है, सबकी जान जाने वाली है, सब मरने वाले हैं। और फिर बताता है कि हमारी सेनाएं भीष्म के द्वारा रक्षित हैं और उनकी सेनाएं भीम के द्वारा रक्षित हैं। और साथ साथ दुर्योधन ये भी सोच रहा था कि वो युद्ध में हमेशा जीतेगा। उसको पता था कि मैं अधर्म की तरफ हूँ, परंतु तब भी लग रहा था कि युद्ध में जीतूंगा। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, वो इस प्रकार से सोचते हैं कि वो सरेंडर नहीं करना चाहते हैं, केवल उनको विश्वास होता है कि अपनी शक्ति से जीत जाएंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है, वो सेक्शन है भगवान अर्जुन के पक्ष की विजय के लक्षण। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो फिर हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। 10वें श्लोक के बाद ये जो अगला श्लोक है, अगला जो सेक्शन है, श्लोक संख्या 12 से लेके 19 तक, वहां पे पांडवों की विजय के लक्षण क्लियर कर बताए गए हैं। और ये बताया गया है कि जहाँ पे कृष्ण है, वहां पे विजय निश्चित रूप से रहती है। कृष्ण की उपस्थिति से विक्ट्री हमेशा रहती है। और भगवत गीता का ये कंसिस्टेंट थीम है। तो स्पेशली इन 7 श्लोकों में ये बताया है कि कृष्ण की उपस्थिति के कारण विजय हमेशा रहती है। जैसे 12 और 13 नंबर श्लोक में भीष्म पितामह जो है, वो दुर्योधन को खुश करने के लिए अपना शंख बजाते हैं। और उससे ये भी प्रकट होता है कि भीष्म पितामह ये बोलते हैं कि मैं अपनी तरफ से कुछ कुछ कसर नहीं छोड़ूंगा, बट तब भी विजय किसके हाथ में है, वो भगवान कृष्ण जो डिसाइड करेंगे उस तरह से। तो 12 नंबर जो श्लोक आता है, वो श्लोक इस प्रकार से है, जो कि तस्य संजयनं हर्ष गुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान। इस तरह से दुर्योधन के हर्ष को बढ़ाते हुए, क्योंकि दुर्योधन की तो इच्छा थी युद्ध जीतने की, तो दुर्योधन के हर्ष को बढ़ाते हुए कुरुवृद्ध पितामह पितामह भीष्म, जो कि कुरुओं में सबसे वृद्ध हैं, उन्होंने अपना शंख बजाया। और उस शंख की गर्जना को सिंहनाद जैसा बोला गया। सिंह के समान गर्जन करने वाला शंख उन्होंने बजाया। भीष्म पितामह दोनों पक्षों में सबसे शक्तिशाली थे, और भीष्म पितामह के सिंह गर्जना वाले शंख की आवाज सुन के दुर्योधन को बहुत प्रसन्नता हुई। दुर्योधन प्रसन्न हुए और पितामह भीष्म में इसलिए शंख बजाया क्योंकि वो दुर्योधन के मनोभाव को जान गए।
और उनके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाया, जो उनके सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अप्रत्यक्ष तरीके से कि मैं कितना भी प्रयास करूं या आप कितना भी प्रयास करो, युद्ध में हम जीत नहीं सकते। उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान कृष्ण है। तब भी युद्ध का मार्गदर्शन तो उनको करना है, इसलिए वो अपनी तरफ से पूरी लड़ाई करे। और फिर भीष्म के बाद तो बाकी लोगों ने शंख बजाए। ततः श्वेते हये युक्ते ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखा सहसैवान्य हन्तव्य सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। इस प्रकार से जब भीष्म ने शंख बजाया तो फिर उनके उनके आर्मी में सभी लोगों ने शंख बजाना चालू किया। शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुख, शंख, ढोल, नगाड़े, प्रणवानक मतलब मृदंग, गोमुखा मतलब श्रृंग, और एकाएक सब कुछ बजने लगा और पूरा पूरा जो स्थान था वो ध्वनि से भर गया। शब्दस्तुमुलो भवत्, सारा स्वर बहुत कोलाहलपूर्ण था, सब कुछ एकाएक बजने लगा। इसके बाद फिर पांडवों ने भी शंख बजाया, जो कि इसमें आता है 14 नंबर श्लोक में। ततः श्वेते हये युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। इसके बाद श्वेते हये युक्ते, श्वेत घोड़े, पांडव मतलब अर्जुन के रथ में सफेद घोड़े थे। श्वेते हये युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ, सेना के इस महान समुद्र के बीच में स्थित श्वेत घोड़ों से जुते हुए अर्जुन के रथ में जो बैठे थे भगवान माधव और पांडव, इन दोनों ने अपने दिव्य शंख बजाए। और यहाँ पे भगवान का नाम माधव रखा गया है। माँ का मतलब होता है मदर, धव का मतलब होता है पति, तो माधव शब्द का मतलब होता है माँ के पति, मतलब लक्ष्मीपति। लक्ष्मी हमारी माँ है और उनके पति भगवान श्री कृष्ण है, तो उनको माधव बोला जाता है। साथ साथ जैसे भगवान रामचंद्र रघुवंश में आए थे तो उनको राघव बोला जाता है। भगवान कृष्णचंद्र मधु वंश में आए थे, इसलिए उनको माधव बोला जाता है। मधु उस वंश में एक बहुत प्रसिद्ध राजा थे, तो इसलिए भगवान कृष्ण को माधव बोला जाता है। भगवान कृष्ण को वसंत ऋतु बहुत अच्छी लगती है, जिसका एक और नाम माधव ऋतु है, मधु ऋतु है, इसलिए उनको माधव बोला जाता है। और अर्जुन का नाम पांडव है क्योंकि अर्जुन पांडु के पुत्र है। और यहाँ पे एक विशेष चीज बताई गई है कि इन दोनों के जो शंख हैं उन शंखों को दिव्य बताया गया है। परंतु अभी अभी हमने पढ़ा था कि द्रोणाचार्य भीष्म पितामह ने जो शंख बजाया था उसके आगे दिव्य नहीं लिखा था, उसमें लिखा था कि सिंह के नाद जैसी गर्जन है, परंतु ये नहीं बताया था कि वो दिव्य है। दिव्य मतलब संसार के कंटेमिनेशन से बाहर, उसको दिव्य बोला जाता है। तो पांडव और माधव मतलब अर्जुन और कृष्ण दोनों के शंख को दिव्य बताया गया है, जबकि भीष्म के शंख को दिव्य नहीं बताया गया है यहाँ पर। तो वो एक चीज यहाँ पे देखने योग्य है कि स्पेशली इस तरह से यहाँ पे बोला गया है। इसके बाद प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि एक तो यही पॉइंट है कि कृष्ण अर्जुन के शंखों को दिव्य बताया गया है, और ये दिव्य शंखों की नाद इसका यही मतलब था कि दूसरा पक्ष जो है, एनिमी साइड जो है, वो नहीं जीत सकते, उनके जीतने की कोई आशा ही नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है स्वयं पांडवों के पक्ष में। और ये श्लोक यहाँ पे कोट किया गया है, जयस्तु पांडुपुत्र नाम ये शाम पक्षे जनार्दन। पांडु पुत्रों की जय होती है क्योंकि उनके पक्ष में जनार्दन भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित है, इसलिए पांडु पुत्रों को कोई डिफीट नहीं कर सकते। और जहाँ पे भगवान उपस्थित है वहां पे लक्ष्मी उपस्थित है, जहाँ पे भगवान उपस्थित होंगे आगे आएगा वहां पे भगवान के सेवक हनुमान जी भी उपस्थित है, आगे श्लोकों में आने वाला। और तो युद्ध में जीत मिलना और लक्ष्मी मतलब ऐश्वर्य की प्राप्ति होना, ये दोनों ही पांडवों के साथ है, क्योंकि भगवान कृष्ण के साथ लक्ष्मी देवी भी, इसलिए यहाँ पे लिखा है विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जहाँ पे है वहां पे ये दोनों चीजें हमेशा हो।
और अर्जुन का जो रथ था वो भी विशेष था, दिव्य रथ था, क्योंकि अग्निदेव ने दिया था वो। और उस रथ की विशेषता थी कि उस रथ पे बैठ के तीनों लोकों में कहीं भी जाएंगे अर्जुन की विजय होगी। तो वो रथ भी अपने आप में विशेष रथ था। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक आता है जिसमें नाम बताए गए अलग अलग पांडवों के और कौरवों के, 10 शंखों के नाम बताए गए। पांडवों के योद्धाओं के शंख बजाए। और पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंख भीम कर्म भगूधर। तो पांडवों के शंख एक इस श्लोक में है, फिर इसके बाद वाले श्लोक में भी है, अनंत विजय राजा। तो इन सारे श्लोकों में शंखों के नाम। कोई पूछ सकता है शंखों के नाम क्यों इंपॉर्टेंट। जैसे हम देखते हैं कि कोई महान व्यक्ति है, तो महान व्यक्ति के हम म्यूजियम में उसके पहने हुए जूते रखते हैं, कपड़े रखते हैं, उससे संबंधित जो वस्तु है वो हम उस म्यूजियम में रखते हैं। कोई बहुत बड़े व्यक्ति हो, आप देखेंगे कई बार अगर ब्रिटेन में जाएंगे तो लंदन में बकिंगम पैलेस में राजा के इस प्रकार से चीजें रखी जाती है। इवन बड़ौदा में हम देखते हैं सयाजी राव गायकवाड़ ने जो वस्तु में उपयोग की थी वस्तु में रखी। तो जब कोई व्यक्ति महान होता है तो उससे संबंधित वस्तुएं भी विशेष हो जाती है। कि पांडव तो यहाँ पे बहुत अपने आप में बहुत महान था, और पिछले कृष्ण को उनके द्वारा जो शंख बजाए गए तो अपने आप कृष्ण ने कौन सा शंख बजाया? पांचशंख। ये शंख भगवान कृष्ण का एटर्नल शंख है, परंतु उनकी इस लीला में ये शंख उनको एक दैत्य को मारने से प्राप्त हुआ। इस तरह से अर्जुन का शंख है, उसका नाम है देवदत्त। युधिष्ठिर का शंख है अनंत विजय। अर्जुन का शंख का मतलब देवदत्त है क्योंकि एक देवता के द्वारा दिया गया था। युधिष्ठिर के शंख का नाम है अनंत विजय। ये शंख जिसके पास होता है वो हमेशा विजयी होता है। भीम के शंख का नाम है पौंड्र। नकुल के शंख का नाम है सुघोष। सुघोष का मतलब होता है जिसकी घोषणा बहुत अच्छी होती है, बहुत सुंदर आवाज आती है। उस शंख को बजाने से आवाज बहुत सुंदर आती है। और सहदेव के शंख का नाम है मणिपुष्पक। मणिपुष्पक का मतलब होता है कि फूल के जैसे आकार का। उस शंख को देखने से लगता था कि बहुत सुंदर फूल है और मणियों से जड़ा हुआ था। तो ये कुछ लक्षण बताए गए हैं इन श्लोकों में। मेजरली इन 4 श्लोकों में ये शंखों के नाम बताए गए। और ऋषिकेश, भगवान कृष्ण को ऋषिकेश बोला गया है 15 नंबर श्लोक में। कि ऋषिकेश का मतलब होता है, ऋषिक का मतलब होता है इंद्रियां, एश का मतलब होता है स्वामी। तो जो इंद्रियों के स्वामी होते हैं उनको ऋषिकेश बोला जाता है। भगवान हम सभी के इंद्रियों के स्वामी हैं, इसलिए अगर भगवान नहीं चाहे तो हम अपनी इंद्रियों को हिला भी नहीं सकते, क्योंकि भगवान के हाथ में है ये वस्तु। हम देखते हैं किसी को पैरालिसिस हो जाता है तो कितना प्रयास करे वो हिला भी नहीं सकता अपने आप को। सारी इंद्रियां भगवान द्वारा दी गई और जीव उनके अंश है, इसलिए जीवों की इंद्रियां भी भगवान की इंद्रियों के अंश। और जीव अपनी इंद्रियों का मुख्य उपयोग तभी कर पाते हैं अच्छे से जब वो भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं। और जब कोई व्यक्ति भगवान को सरेंडर करना प्रारंभ करता है तो फिर भगवान उसकी इंद्रियों का संचालन स्वयं करते हैं। और जब भगवान स्वयं उस व्यक्ति का जिम्मेदारी ले लेते हैं तो फिर उस व्यक्ति को भगवत धाम जाने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे हम देखते हैं पांडवों को भगवान स्वयं गाइड कर रहे हैं। अर्जुन के मन, अर्जुन की बुद्धि को कृष्ण ने स्वयं अपने निर्देशन में रखा है, इसलिए भगवान को ऋषिकेश बोला जाता है। भगवान के और भी नाम है। उनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु राक्षस का वध किया था। उनका एक नाम गोविंद है क्योंकि वो गाय और इंद्रियों को प्रसन्न करते हैं। गो का मतलब गाय भी होता है, इंद्रियां भी होता है। तो भगवान इन दोनों को आनंद देते हैं, इसलिए इनको गोविंद बोला जाता है। भगवान का एक नाम वासुदेव है क्योंकि वसुदेव के पुत्र हैं। इसी तरह से उनका एक नाम देवकी नंदन है क्योंकि देवकी के पुत्र है। इसी तरह से उनका नाम यशोदा नंदन है क्योंकि यशोदा के साथ उन्होंने लीलाएं की। और अर्जुन के मित्र होने के कारण भगवान कृष्ण का एक और नाम है पार्थसारथी। तो इस प्रकार से भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं, अलग अलग लीलाओं के कारण उनके अलग अलग नाम आते हैं। तो इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय बोला गया है। धनंजय का मतलब होता है जिसने बहुत सारे धन को अर्जित किया था। तो जब अर्जुन के बड़े भाई युधिष्ठिर को आवश्यकता थी धन की, राष्ट्रीय यज्ञ करने के लिए, उस समय अर्जुन ने अलग अलग स्थानों पर जाके धन को प्राप्त किया था, इसलिए उनका नाम धनंजय हुआ।
भीम का नाम है वृकोदर। वृकोदर का मतलब जो व्यक्ति बहुत खाता है, जिसका उदर बहुत बड़ा है, बहुत भूख बहुत ज्यादा लगती है, बहुत ज्यादा खाते हैं और कार्य भी बहुत बड़े बड़े करते हैं, अति मानवीय कार्य। तो भीम को हम देखते हैं, भीम के अंदर अतुलित शक्ति जैसी थी। मनुष्य होते हुए भी राक्षसों को मार डालते थे। भीम ने कई राक्षसों को मारा, उस केवल मनुष्य थे। मनुष्य के द्वारा राक्षसों को मारा जाना बहुत बड़ी बात, और भीम उसको कर देते थे। भीम ने हिडिंबा को मारा, हिडिंबासुर को मारा, बकासुर को मारा। बाद में कुबेर के जो मिनिस्टर्स थे उनको भी भीम ने मार दिया था। देवता और राक्षसों से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। तो इस प्रकार से पांडवों के पक्ष में भगवान कृष्ण और सभी ने शंख बजाया, जिससे सैनिक बहुत खुश हुए। जबकि विपक्ष में ऐसा कुछ नहीं था, ना तो कृष्ण थे ना लक्ष्मी देवी थी, इसलिए उनकी पराजय पूरी तरह से निश्चित थी। तो हमने श्लोकों के मतलब शंखों के नाम तो पहले ही पढ़ लिए हैं, और कल हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो डिस्कशन होगा, ऑलमोस्ट 15, 16, 17 तक हमने कर लिया है। शंखों के नाम कुछ और भी हैं, जो कि युधिष्ठिर के शंख, इन सब का जो नाम है उसके पीछे थोड़ी कुछ डिस्कशन है, वो हम कल करेंगे। आज का हमारा टाइम कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई एक प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल एंड नाउ। ओके, अगर और कोई प्रश्न नहीं है सो कैन एंड हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। कल इसी टाइम पे हम फिर से इसके आगे स्टार्ट करते हैं।